वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चंचल कोचिंग ट्यूटोरियल में। आज मैं वर्ग 10 काव्यखंड पाठ 1 गुरु नानक जी पद 1 से लेकर के व्याख्या आ गया। तो ये इसलिए मैं आ गया ताकि बच्चों को इसका व्याख्या जो है एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं और 4 नंबर के आते हैं। इसलिए आज ये 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए हिंदी में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं गुरु नानक जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नानक जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक ना। लाहौर के तलवंडी में हुआ था इनका जन्म, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कैसे हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा, मैं आप लोगों को बता दूं निर्गुण भक्ति धारा का मतलब क्या होता है। निर्गुण और सगुण दो प्रकार के कवि होते हैं। तो निर्गुण कवि उन कवियों को कहते हैं जो कवि भगवान के आकार रूप में विश्वास नहीं करते, उसे निर्गुण कवि कहते हैं, ठीक ना। और एक होते हैं सगुण कवि, जो भगवान के आकार रूप में विश्वास करते हैं, ठीक है, तो वो सगुण कवि कहलाते हैं। तो ये एक निर्गुण कवि है, भगवान के रूप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। भगवान है ये कहते हैं, लेकिन उनका आकार कैसा ये नहीं है कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इस पाठ में जो है वो जो लोग भगवान का रूप देते हैं, मूर्ति देते हैं, मूर्ति पूजा का करते हैं, उन्हें ये गुरु नानक जी ढोंगी बता रहे हैं, ठीक ना। ये कहते हैं कि संसार से वरना है, निकलना है तो केवल आपको राम का नाम लेना है, न कि राम की मूर्ति बनानी है, ठीक है। हाँ, तो ये राम नाम ही काफी है, ये इनके नजर में। चलिए इस पाठ में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफल मटि भ्रमना। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु, यानी राम के नाम के बिना, बिरथे जगी जन्मा, बिरथे माने व्यर्थ है, जगी माने संसार में जन्म लेना, यानी जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उस व्यक्ति का जन्म लेना बेकार है, ठीक है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफल मटि भ्रमना। बिखु खावे यानी बिख खाता है वो, और बिखु बोलता है वो, बिनु नावे निफल मटि भ्रमा, यानी बिना नाम लिए ही, निफल माने बिना किसी काम के, मटि यानी कि मिट्टी यानी पृथ्वी पर भ्रमण करता है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान का नाम, श्री राम का नाम नहीं लेता है, उसकी वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। वो विष खाता है और विष ही बोलता है, और बिना किसी काम के इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है। इस पंक्ति में, अब ये पंक्ति देखिए क्या कह रहे हैं अगले पंक्ति में। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, यानी पुस्तक पाठ व्याकरण अर्थात ग्रंथों का अध्ययन करें और संधिया कर्म निकाल कर, संधिया का काम यानी पूजा आरती शान में भी करें। बिनु गुरु शब्द मुक्ति का है, बिना गुरु शब्द यानी कि भगवान के नाम के लिए बिना इस संसार में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे, और राम के नाम लिए बिना जो रहता है उस इस संसार में वह व्यक्ति उलझ कर मर जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उसके पास। अर्थात अगर आपको समस्याओं से, इस संसार से उबरना है, निकलना है मोह माया से, तो आप राम का नाम लीजिए। भगवान बुद्ध भी क्या बोले थे? बुद्ध भी जब संत को, सन्यासी को देखे तो बोले थे कि इसी का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, और वो भी अपना राजपाट त्याग दिए थे और सन्यासी ही बने थे। अर्थात जो व्यक्ति अकेला इस संसार में, जिसको इस धन दौलत वस्तु से कोई मतलब नहीं है, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं, ठीक है।
अगला, तो राम के नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। आगे कहते हैं, दंड कमंडल शिखासुख धोती। दंड कमंडल यानी डंडा, कमंडल माने कमंडल माने मगजब, और शिखा माने की चुरकी, ठीक ना, चोटी, सूत धोती तीरथ गबन। दंड कमंडल शिखा ले करके, शिखा बना करके, सूती धोती पहन करके और तीरथ कमंडल ले करके तीरथ निकलना, अति भ्रमणु करे, यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, रहने से मुक्ति नहीं मिल सकती। राम नाम शांति न आवे, बिना राम के नाम लिए बिना शांति नहीं आने वाली है। चाहे आप कितना भी शिखा सूत बढ़ा लीजिए, राम के नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाली है। कितना भी तीर्थ घुमाइए, शांति ना आवे। जपी हरि हरि नाम सुपारी परो, ठीक ना, हरि का नाम जपिएगा तभी भव सागर से पार पाइएगा। ठीक है, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छुड़ी तन मगन भया। और देखिए, जटा मुकुट मैंने जटा का मुकुट बनाया, तन में भस्म लगाया, वसन छोड़ी तन मगन भया, कपड़ा छोड़ करके तंग यानी कि नंगे रह करके मग्न हुआ है वो, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ठीक ना, जटाओं को बढ़ा करके मुकुट बना लेने से, देह में भस्म लगा लेने से, और वसन छोड़ कपड़ा छोड़ दीजिए, नग्न रहिए, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जेते जिय अंत, जेते माने जितना भी, जिय माने जीव, अंत जल थल महियल, जल में, थल में, और थल और महियल, महियल माने मही माने भूमि, धरा, जत्र तत्र तू सर्व जिया, माने जितने भी जीव हैं जिनका जन्म जल थल और ये यानी जल थल में हुआ है, ठीक ना, और यहाँ वहाँ वो घूमते रहते हैं, वो सब उनका अंत होना है। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरस नामक नानक झोली पिया। गुरु प्रसादी यानी कि गुरु का प्रसादी बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना, राखिले जन को हरिरस, राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया, यानी कि हरि रस, हरि का रस यानी कि हरि का नाम, भगवान के नाम के बिना कोई भी किसी की भी झोली, झोली माने घोल होता है, तो हरि के नाम का घोल जिसने भी नहीं पिया, ठीक ना, उसका इस संसार से उबरना मुश्किल है, वो इस संसार से नहीं निकल सकता है। ये कौन कहते हैं? ये गुरु नानक जी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पंक्तियां हो गई पहले पद की, ठीक ना। तो इन पंक्तियों में से अब एग्जाम में जो है एक ही पंक्ति आ जाएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का अर्थ व्याख्या करें। तो मैं आशा करूंगा कि अब आप लोग इसको समझ लिए होंगे, और आएगा परीक्षा में तो आप लोग इसे जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका अभ्यास, इसको बार बार सुनिए, समझिए और शब्दार्थ को याद कीजिए। शब्दार्थ जब तक आप लोग नहीं याद करेंगे तब तक इसका आप भाव व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका शब्दार्थ आप लोग जरूर याद करें, ठीक ना। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप वीडियो के नीचे एक बार कमेंट्स जरूर करें, ताकि मैं भी समझता रहूं कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगला पार्ट लेकर के आगे वाले वीडियो में।